अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1070वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दूसरी मर्तबा जो शाहाना जीत है, जो शानदार जीत है, उसने हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने वालों को, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करने वालों को, देशभक्त और देशद्रोह के नाम पर राजनीति करने वालों के मुंह पर एक ज़ोरदार जूता मारा है और उनको ये पैगाम दिया है, अब हिंदुस्तान होशियार हो चुका है। अब वो तुम्हारे इस ढकोसलों के अंदर आने वाला नहीं है। अब तुम इन नारों से इंडिया के डिजिटल लोगों को बहका नहीं सकते हो। अब हिंदुस्तान के लोग समझ गए हैं, उनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मस्जिद मंदिर के नाम पर, देशभक्त और देशद्रोह के नाम पर कोई तोड़ नहीं सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी किसी स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी हुकूमत कर रही थी और वहाँ पे इलेक्शन हुए और उसके बाद उनको दोबारा ऐसी कामयाबी मिली, अपोजिशन की जो सारी पार्टियाँ थी वो धराशायी हो गई। 90% से ज़्यादा इस पार्टी को पहले मर्तबा भी सीट मिली थी और इस मर्तबा भी इनको जो पब्लिक ने रिस्पांस दिया है और 90% से ज़्यादा इनकी जो सीटें आई है, दूसरी मर्तबा भी ये इंडिया की तारीख़ में पहली मर्तबा हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मुल्क के लोगों ने ये पैगाम दिया, मुल्क के लोगों को एजुकेशन चाहिए, मुल्क के लोगों को अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, मुल्क के अंदर लोगों को पानी अच्छे से अच्छा चाहिए, बिजली चाहिए, यानी गरीबों को जो लगने वाली चीज़ें थी। अरविंद केजरीवाल एक हायर एजुकेटेड आदमी है, क्लास 1 ऑफिसर थे वो, उसमें उन्होंने राजीनामा देकर, इस्तीफ़ा देकर उसके बाद वो पॉलिटिक्स के अंदर आई। तो एक पढ़ा लिखा इंसान जिसकी अच्छी स्टडी हो, जिसका अच्छा रिसर्च हो कि बेसिक जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो क्या चाहिए पब्लिक को, वो क्या चाहिए आवाम को, उस इंसान ने उन चीज़ों को मुद्दा बनाया और उनके ऊपर ही 5 सालों तक वो मेहनत करते रहे। दिल्ली के वो स्कूल जो वहाँ की गवर्नमेंट के स्कूल थे, लोग अपने बच्चों को वहाँ डालना नहीं चाहते थे। इन्होंने उन स्कूल को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लेवल का कंस्ट्रक्शन कराया, सारे क्लासरूमों को एसी बनाया, डिजिटल स्क्रीन लगाए। वो पुराना जो ज़माना होता था ब्लैक बोर्ड का, वो ख़त्म कर दिया, डिजिटल स्क्रीन। आप उंगली से टच करो, उस स्क्रीन के ऊपर जो भी आपको बताना है, बच्चों को सिखाना है, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। डिजिटल स्क्रीन पे बच्चों को एजुकेशन दिया जाने लगा। तो एक वक्त वो आया जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे, वहाँ से निकाल कर उन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। देश को क्या चाहिए मेरे मोहतरम दोस्तों? हम एक गरीब मुल्क के नागरिक हैं और अरविंद केजरीवाल वो पढ़े लिखे इंसान है, वो जान गए कि इस मुल्क के लोगों को अच्छे स्कूल चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। बिजली जो है, बिजली उसका बिल गरीब को, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, यूपी के अंदर किसी ने खुदकुशी कर ली। लाइट बिल इतना ज़्यादा आया, उसके पास में पैसे नहीं थे भरने के लिए, वो बेचारे ने खुदकुशी कर लिया। और दिल्ली के अंदर इन्होंने लोगों के लिए बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, औरतों के लिए बसों के अंदर यात्रा को मुफ्त कर दिया। जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने आवाम के लिए खोल दी। तो इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया और गली गली के अंदर और मोहल्ले के अंदर इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक ओपन किए। मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है? एक तो ये होता है कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसका एक टाइम फिक्स है, आप इतने बजे से इतने बजे तक ही वहाँ पर जाइए, वहीं पर आपका इलाज होगा। अब वहाँ पे जाने की गड़बड़ अलग, रोड पे रास्ते पे रश अलग, उसके बाद में वहाँ जाना है, आना है, बताना है, दिखाना है, ये सारे मसले हैं। अरविंद केजरीवाल ने लोगों के घरों तक हॉस्पिटल लेकर चले गए। हर गली के अंदर जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, एक शॉप के अंदर डॉक्टर का जो है दवाखाना होता है, वैसे उन्होंने वहाँ पे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और वहाँ पे क्लिनिक्स ओपन किए। मोहल्ला क्लिनिक ओपन होने की वजह से लोगों को बड़े हॉस्पिटल में छोटी छोटी चीज़ों के लिए जाने की ज़रूरत नहीं रही और गली मोहल्लों के अंदर ही लोग अपने बीमारियों का इलाज करने लगे।
मेरे मोहतरम दोस्तों, उन दिल्ली के लोगों को ज़ात के नाम पर, धर्म के नाम पर, देशभक्त और देशद्रोह के नाम पर बहुत सारे लोगों ने उकसाने की पूरी पूरी कोशिश की। अल्लाह ताला ने उनकी सारी कोशिशों को नाकाम किया। वो एक अरविंद केजरीवाल, उसके मुकाबले में मुल्क के वज़ीर आज़म, 200 MP, 50 मिनिस्टर और आपको सुनकर हैरत होंगी 11 CM, 11 मुख्यमंत्री, 11 स्टेट्स के, ये पूरी ताकत झोंक दी गई। और मैं आज न्यूज़ देख रहा था, वो बताने लगे कि तकरीबन अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में 7,000 से ज़्यादा सभाएं हुई, 7,000 से ज़्यादा। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कामयाबी अता फरमाई। क्यों? ये उसकी कामयाबी नहीं है, बल्कि उनकी ज़िल्लत है। जो लोग इस मुल्क के अंदर मज़हब के नाम पर लोगों को उकसाने और भड़काने का काम कर रहे थे, ये उनकी हार है। ये अरविंद केजरीवाल की जितनी बड़ी जीत है, उससे बड़ी हार उन लोगों की है ये। और उनके लिए एक पैगाम है, एक संदेश है कि पूरे मुल्क में जो रहने वाले लोग हैं, उनको बेसिक और बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए। बड़ी बड़ी बातें हो रही है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, और दूसरी तरफ देश के अंदर गाँवों का, देहातों का हाल ये है, लोगों के पास में खाने के लिए अनाज नहीं है। उनको राशन का अनाज इसलिए नहीं दिया जा रहा है, बोले उनके आधार कार्ड से जो है राशन कार्ड लिंक नहीं है। ये हाल हो चुका है देश का। तो लोग अगर उनको उनकी बुनियाद की और ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी तो क्यों वोट नहीं देंगे? आज पूरी दुनिया देख रही है। मैं देख रहा था न्यूज़ में, वो बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल, ये इंडिया के इतिहास के अंदर ऐसा पहला इलेक्शन है कि किसी स्टेट के इलेक्शन का जश्न पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष के अंदर। और सिर्फ देश में नहीं, UK और इंग्लैंड के अंदर अरविंद केजरीवाल के जश्न मनाए जा रहे हैं जीत के। यहाँ तक के लोगों ने अमेरिका के अंदर भी अरविंद केजरीवाल के कामयाबी का जश्न मनाया। क्या है मेरे मोहतरम दोस्तों? ये पूरे मुल्क के नाम पर और देश के सारे लोगों के नाम पर एक संदेश है कि देश के लोगों को जो चाहिए उनको वो दो। ये उनकी ज़रूरत है ये, और ज़रूरत के अलावा ये उनका हक़ है। अरविंद केजरीवाल से किसी ने सवाल किया, आप मुफ्त में बिजली कैसे दे रहे हैं? आप मुफ्त में बस का टिकट कैसे दे रहे हैं? आप मुफ्त में पानी कैसे दे रहे हैं? इसके लिए आप पैसे कहाँ से ला रहे हो? उन्होंने कहा, पैसा तो ऑलरेडी मौजूद है, दूसरे स्टेट्स की गवर्नमेंटों के पास में भी है, हमारे पास में भी है, लेकिन वो गवर्नमेंटें उसी पैसे को फजूल खर्चियों में खर्च कर रही है और हम वही पैसा पब्लिक के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए एक प्राइवेट हवाई जहाज़ ख़रीदा। हज़ारों करोड़ रुपयों में वो प्राइवेट हवाई जहाज़ आता है। उसने अपने लिए प्राइवेट हवाई जहाज़ ख़रीदा। तो बोले हमने वो प्राइवेट हवाई जहाज़ नहीं ख़रीदा, उसके पैसे बचा लिए और वही जो पैसे बचे उसमें पब्लिक को मुफ्त में पानी दे रहे हैं, मुफ्त में बिजली दे रहे हैं। ऐसे ही हर स्टेट के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर जो अरबों खरबों रुपयों के घोटाले हो रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट में वो घोटाले नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम खुद हर चीज़ का जायज़ा लेकर, जहाँ पे दूसरे स्टेट के अंदर जिस ब्रिज को बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, हमारे स्टेट के अंदर हम 50 करोड़ में वही ब्रिज बना रहे हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, वो सारे लोग जो आज दिल्ली के लोगों को बुरा भला कह रहे थे टीवी चैनलों के ऊपर, जो दिल्ली वालों को मुफ्त खोर कह रहे थे, ये असल में वो हराम खोर है जिनके खुद के पेट भरे हुए हैं। और इन हराम खोरों को, जो दिल्ली वालों को मुफ्त खोर कह रहे हैं, इनको क्योंकि इनके पेट भरे हुए हैं और इनको पता नहीं है कि ये हर देश के रहने वाले नागरिकों का हक़ है। मैं आपको दुनिया के चंद देशों का नाम लेकर बताता हूँ। उन देशों के अंदर वहाँ के रहने वाले नागरिकों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में है, पानी मुफ्त में है, बिजली मुफ्त में है, मेडिकल मुफ्त में है, यहाँ तक के घरों में आने वाला जो गैस है वो भी मुफ्त में है। सबसे पहला नाम यूरोप के तकरीबन मुल्क ऐसे हैं जहाँ की गवर्नमेंटें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एशिया में हम आते हैं तो कई मुल्क ऐसे हैं, उनमें से एक मुझे तुर्कमानिस्तान का नाम याद है।
आज तकरीबन 30 साल हो चुके हैं उस मुल्क को बनकर। जब से वो मुल्क बना था तब से लेके आज तक वहाँ के सबसे पहले जो पीएम थे उन्होंने अपने देश के नागरिकों के लिए गैस मुफ्त में कर दी, लाइट बिल किसी को भी आता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पूरे देश के अंदर मुफ्त में है, पानी सबके लिए मुफ्त में है, ट्रैवलिंग सबके लिए मुफ्त में है। क्योंकि ये जिम्मेदारी होती है, देश को जो इतना इनकम होता है, इनकम के इतने रिसोर्सेस होते हैं, वो पैसा कहाँ पे जाता है। उसके बाद में आप आइए लीबिया, मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी जो वहाँ के यानी लीबिया के जो सरबराह थे, उनके वक्त के अंदर ये सारी चीज़ें लीबिया में भी मुफ्त थी। यहाँ तक कि अगर किसी की नई शादी होती तो नए जोड़े को उनकी तरफ से 100 मुरब्बा मीटर का मकान फ्री में दिया जाता था। उनके अलावा आज भी जितने अरब मुल्क है, कतर है, बहरैन है, ओमान है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, वहाँ के जो रहने वाले लोकल लोग हैं, गवर्नमेंट ने उनके लिए ये सारे चीज़ों को मुफ्त किया हुआ है। तो क्या आप उनको भी मुफ्त खोर कहेंगे, जबकि वो तो बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं वहाँ के। उसके बावजूद सबके लिए मुफ्त किया, क्योंकि अरे आपको पहले यही पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें मुल्क का रहने वाला जो सिटीज़न है उसके फंडामेंटल राइट्स में से आती है कि गवर्नमेंट ने उसको देना चाहिए। और अरब मुल्कों को एक तरफ रहने दो, नॉर्थ कोरिया जहाँ के तानाशाह को इंडिया के न्यूज़ चैनलों पे जो है सन की तानाशाह, सन की तानाशाह, सन की तानाशाह कहा जाता है, उस नॉर्थ कोरिया के अंदर भी वहाँ के रहने वाले हर सिटीज़न के लिए पीने का पानी मुफ्त है, बिजली मुफ्त है, एजुकेशन मुफ्त है, यहाँ तक के रहने के मकान भी वहाँ की गवर्नमेंट देती है। वहाँ के लोग अपना मकान खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि गवर्नमेंट खुद उनको मकान बनाकर देती है। और यहाँ बिला वजह वो बेचारे को बदनाम किया जाता है। बहरहाल हमारा टॉपिक वो नहीं है, बल्कि हमारा टॉपिक ये है कि अरविंद केजरीवाल के सामने दुनिया के ये सारे देशों का हाल था। उन्होंने उनको सामने रखकर अपने स्टेट के अंदर अच्छे से अच्छे एजुकेशन का, अच्छे से अच्छे जो है स्कूल्स का, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स का और लोगों के लिए मुफ्त में उन्होंने बसों का और बिजली का और पानी का जो इंतज़ाम किया, उसकी वजह से उन्होंने गरीबों के दिल में जगह बना ली। इसलिए कि भारत ये गरीबों का देश है। और उसी अरविंद केजरीवाल का ये जो पैटर्न है दूसरे स्टेट्स की गवर्नमेंटों ने ऐलान किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने ऐलान किया कि हम भी हमारे स्टेट्स के अंदर इस पे विचार कर रहे हैं कि लोगों के लिए 100 यूनिट तक बिजली को मुफ्त कर दिया जाएगा। और दिल्ली का जो एजुकेशन का जो पैटर्न है उसको ऑलरेडी अपने अपने स्टेट्स में लागू करने का महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, झारखंड की गवर्नमेंट ऐलान कर चुकी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि दिल्ली के उन सारे गरीबों की जीत है। ये जीत देश के एकता की जीत है, देश के अखंडता की जीत है, देश के भाईचारगी की जीत है। और इस जीत ने हम सबको ये संदेश दे दिया है कि अब इस देश के अंदर हमको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मस्जिद मंदिर के नाम पर, देशभक्त और देशद्रोह के नाम पर कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए कि इस तरीके की नारेबाजी करने वालों का जितना ये देश है, उससे ज़्यादा इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक का ये देश है। इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।